हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जेएलआर का जो बिजनेस अपडेट आया है उसके साथ टाटा मोटर्स का क्या कनेक्शन है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आपको पता है जो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल है इसका ऑलमोस्ट 90% 85 से 90% इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है जागुआर लैंड रोवर से। तो अगर आप इस पूरे बिजनेस में आपका टाटा मोटर्स जो इंडिया में बिजनेस करता है, जो डोमेस्टिक बिजनेस है, उसका जितना ही अगर आपका ग्रोथ रहे, अगर जागुआर लैंड रोवर वाला पोर्शन अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा तो इस टाटा मोटर्स शेयर में आपको पैसा कभी भी नहीं मिलेगा। ये बात है, ये बात आप लिख कर रख सकते हैं। उसके बाद अभी इस क्वार्टर में, मार्च मंथ में या फिर क्वार्टर में, अगर आप टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का नंबर देखेंगे तो इस मार्च मंथ में ऑलमोस्ट 30% से टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का वॉल्यूम ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर आप ईवी में देखेंगे 77% से ग्रो किया है। और अगर पूरे क्वार्टर 4 में देखेंगे, यानी कि Q4 ऑफ FY25 वर्सेस Q4 ऑफ FY26 देखेंगे, तो उधर पे भी आपको 37% का ब्लॉकबस्टर वॉल्यूम ग्रोथ दिखेगा। और अगर FY26 से हिसाब से देखेंगे या फिर आपको 15% का ग्रोथ मिलेगा। तो अगर आप टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल जो डोमेस्टिक में बिजनेस करता है उसका अगर आप सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये पिक्चर का एक साइड है, जो सबसे बड़ा वाला साइड है वो है आपका जागुआर लैंड रोवर का क्या परफॉर्मेंस है। जागुआर लैंड रोवर का बिजनेस अपडेट आया है। अगर जागुआर लैंड रोवर का बिजनेस अपडेट देखेंगे तो उसका जो होलसेल बिजनेस है वो -14% ईयर ऑन ईयर बेसिस में डी ग्रो किया है। और FY26 के हिसाब से देखेंगे, यानी कि FY25 वर्सेस FY26, यहाँ पर -23%, यानी कि 23% का डिग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस में, फाइनेंशियल ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और अगर आप क्यू ऑन क्यू बेसिस में देखेंगे तो यहाँ पे 61% का ग्रोथ हुआ है। जो मैंने देखा ट्विटर या फिर यूट्यूब में, इस 61% को लेके लोग बहुत उछल कूद कर रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से इस नंबर को देखने से आपको पूरा पिक्चर नहीं मिलेगा। इसका रीज़न है कि आप देखेंगे जो अगले क्वार्टर में, यानी कि अगर आप Q3 में देखेंगे तो Q3 में इसका साइबर अटैक हुआ था, उसका पूरा प्लांट शटडाउन हो गया था। और चाइना में बहुत दिक्कत चल रहा है, यूके में दिक्कत चल रहा है, यूएस टैरिफ के वजह से Q3 पूरा ठप पड़ा था। तो इन सब रीजन के वजह से Q3 बहुत ही पुअर था। प्लस आपके पास जो साइबर अटैक हुआ था उसका प्लांट पूरी शटडाउन था। तो इसीलिए आपको देखेगा कि Q1Q बेसिस में आपको जो नंबर है उनमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखा है। लेकिन आपको Q1Q में इम्प्रूवमेंट मिला है। लेकिन आप अगर इसे ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखेंगे, यानी कि Q4 वर्सेस Q4 देखेंगे तो उसमें भी डाउन है 14%। अगर आप FY25 वर्सेस FY26 देखेंगे उधर पे भी आपको ऑलमोस्ट 25% का लगभग आपको डिग्रोथ मिलेगा। तो इसका होलसेल बिजनेस का हाल ये है। फिर चलते जागुआर लैंड रोवर का जो रिटेल वाले बिजनेस है उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप इसका रिटेल देखेंगे उधर पे भी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस में 14% का डिग्रोथ है। अगर आप इसे FY25 वर्सेस FY26 देखेंगे तो -17% का डिग्रोथ है। और इधर पे अगर क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर देखेंगे तो 16% का इम्प्रूवमेंट है। तो सेम लॉजिक इधर पे भी अप्लाईमेंट होगा, क्योंकि Q3 बहुत ही डाल था, प्लांट बंद था, चाइना डाउन था, यूएस टैरिफ था। इसी वजह से आपको Q1Q बेसिस में इम्प्रूव मिल रहा है। लेकिन मैं इसे नहीं बोलूँगा कि एकदम ख़त्म हो गया बिजनेस, लेकिन मैं और एक क्वार्टर या फिर और एक मंथ देखूंगा कि इसका इम्प्रूवमेंट किस दिशा पे जा रहा है। अगर क्वार्टर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे या फिर Q1Q बेसिस में अगले क्वार्टर में भी इसका रिजल्ट अच्छे आ गए तो फिर मैं टाटा मोटर्स के ऊपर देखूंगा। अदरवाइज आई एम नॉट सीइंग टाटा मोटर्स इन दिस टाइम, बिकॉज Q1Q बेसिस में इम्प्रूवमेंट ड्यू टू देयर प्लांट शटडाउन इसीलिए मिला है आपको। लेकिन असल में रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लेने से, अगर मेरे को कोई बोले कि आपको टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल अच्छा लग रहा है कि कॉमर्शियल व्हीकल, मेरा एकदम सटीक आंसर होगा कि टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल। अगर आप कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में देखेंगे तो टाटा मोटर्स का जो कॉमर्शियल व्हीकल वो मोटा मोटी अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है।
तो अगर मेरे को नंबर 1 चॉइस बोलना है टाटा मोटर्स कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल के अंदर, तो मैं चूज़ करूँगा टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल को, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल का अगर आप देखेंगे नंबर मोटा मोटी अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। अगर आप मार्च मंथ में देखेंगे तो 17% से ग्रो किया है। अगर आप Q4 में देखेंगे 5% से ग्रो किया है। FY26 में 14% से ग्रो किया है और 90% के ऊपर इसका बिजनेस इंडिया से आता है। तो बिजनेस में कोई बाहर से दिक्कत होने का कोई चांसेस इस बिजनेस में नहीं है, यही बात है। और अगर आप पूरे जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में देखेंगे तो उसमें नंबर 1 प्लेयर है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इस बिजनेस को आप अच्छे से देख सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।